नमस्कार दोस्तों, आप आज शीर्षक देख रहे हैं कि आप फिर से नमक कानून तोड़ने गांधी जी आएंगे। ऐसा इसलिए कि मैं आज के समाज को, भारतीय जनता को और खास करके वैसे लोगों को जिनको लगता है कि नमक आज भी बहुत महंगा है या महंगा कर दिया गया है, तो आज का नमक जो है वह अनाजों से भी महंगा हो चुका है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आपके अच्छा खाने वाला गेहूं 25 से 28-30 रुपए किलो तक मिल जाएगा। कोटे के चावल जो होते हैं, जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को दी जा रही है, राशन दी जा रही है, तो उनको भी नमक खरीदना महंगा लग रहा है। पिछले दिनों मेरी गांव में कई यात्राएं हुई तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि नमक सस्ता है कि महंगा। तो लोगों ने बोला कि 1 किलो आटा तो जुटा लेना, चाहे पाव भर आटा जुटा लेना तो आसान है, लेकिन अगर दुकानदार के पास खुला नमक मांगने जाते हो तो कहता है कि 30 रुपया है तो भी नमक देंगे। जरा सोचिए, सोचने वाली बात है। एक गरीब या भिखमंगा, जिसको हम कह सकते हैं भिखारी, अगर वो मुश्किल से 250 ग्राम चावल और 250 ग्राम आटे का जुगाड़ कर लेता है, नमक कोई किसी को देता नहीं है या कोई लेना नहीं चाहता है। लेकिन वो भिखारी अगर दुकान पर जाए तो बोलता है कि 1 पैकेट ही नमक देंगे, इससे कम नहीं देंगे। अब 30 रुपया कहाँ से आए? सवाल ये नहीं है कि भिखारी को लेकर के, समाज में मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग तक सभी को यह सोचना चाहिए दोबारा कि आखिर देश में इतना नमक महंगा क्यों हो गया। आइए हम बात करते हैं कि नमक में और दूसरे फसलों में उपजाने में क्या अंतर आता है, बताते हैं आपको। यह हम देख रहे हैं मेरे सामने आप कि नमक का क्षेत्र है, यह समुद्र तट, वैसे समुद्र तट जो उष्ण कटिबंध में हो, माने जहां गर्मी ज्यादा पड़ती हो, क्योंकि जब हाई टाइड के समय, उच्च ज्वार के समय समुद्र का पानी धरतलीय क्षेत्रों में आता है, तो इस तरह से वहां के जमीन को डिजाइन कर दिया जाता है कि पानी जब लौटे, माने ज्वार जब फाठा के रूप में पीछे लौटे, तो पानी की मात्रा तट पर बची रह जाए। चौड़े चौड़े छिछले गड्ढे कर दिए जाते हैं, और अगला हाई टाइड जो 15 दिन का के बाद आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो गड्ढे में नमक इकट्ठा हो गए, तो समुद्र के पानी दोबारा आने से पहले वो नमक सूख जाता है, पानी सूख जाएगा और नीचे नमक बच जाएगा। और उसी नमक को ढेर बनाकर पुनः वहां से मजदूरों के माध्यम से इकट्ठा करके और फैक्ट्रियों में नमक को साफ करने के लिए पहुंचाया जाता है। टोटल प्रक्रिया हम मान लें, समुद्र के हाई टाइड से, उच्च ज्वार से तटीय क्षेत्रों में नमक बनने की, सूखने की और फैक्ट्री में ले जाकर के इसे साफ करके पैकेजिंग करने की, तो टोटल प्रक्रिया होता है 20 से 25 दिन और नमक रेडी। अब आपसे बात करते हैं कि 1 किलो नमक पर लागत कितना आता है बनाने में फैक्ट्रियों को। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो मटेरियल है यहाँ पे वह फ्री का है। जो कंपनियां नमक बनाती हैं, समुद्र तट के किनारे सरकार पर जो जमीन लेती है लीज पर, उसका जो पैसा होता है नहीं के बराबर नाम मात्र का होता है, क्योंकि कंपनियां कहती हैं कि हम तो देश के लिए नमक बना रहे हैं, लेकिन वो नमक कैसे बना रहे हैं और कितना मुनाफा कमा रहे हैं, इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। क्योंकि यहाँ कोई किसान ये नहीं कहने जा रहा है कि हमारा इतना लागत है, इतना मुनाफा है। आज तक किसी नमक बनाने वाले कंपनी के सरकार के विरोध करते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि वो इतना माला माल है, उसके पास इतने पैसे हैं, कहिए मत। देश में एक कंपनी है टाटा, और टाटा नमक लगभग अधिकांश मध्यम वर्ग खाता है, गरीब वर्ग खाता है। मुझे याद है 1 रुपए किलो से लेकर के खुला नमक और 2 रुपए किलो का टाटा का पैकेज आता था, नमक का पैकेट आता था। उस समय गेहूं बाजार में 800-700 रुपए क्विंटल था और चावल का भी लगभग रेट यही था। तो सोचिए, उस समय नमक से 4 गुना ज्यादा कीमत गेहूं का था और चावल का था। और आज देखिए 30 रुपए किलो नमक है, 30 रुपए किलो नमक है, और गेहूं जो है वो नमक से कम है या बराबर है। गांव में जो गरीब लोग, चाहे मध्यम लोग चावल खरीद के खाते हैं, वो भी 25 से 30 रुपए किलो खाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखें, 10, 15, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में
तो नमक के रेट में 15 गुना की वृद्धि हो गई, 15 गुने 30। और चावल और गेहूं में वृद्धि 3 से 3.5 गुना हुई। महंगाई बढ़ी है, सबके लिए बढ़ी है, लेकिन नमक इतना महंगा क्यों? क्योंकि नमक जो है वो डायरेक्ट समुद्र के पानी से आता है। न समुद्र के पानी कम हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण नमक बनने की दर और बढ़ चुकी है। समुद्र का पानी जब आता है तो सूख जाता है, तो उत्पादन इसका लगातार बढ़ा है। ये अलग बात है कि डिमांड बढ़े हैं, जनसंख्या बढ़ चुकी है। जनसंख्या 90 करोड़ से उस समय जब 2 रुपए किलो नमक थी, तो आज बढ़ गई 1.5 अरब जनसंख्या हो गई है। लेकिन समुद्र तो लगातार बढ़ रहा है। समुद्र का क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग से फैलाव इसका बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग से वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण नमक खुद अपने आप तेजी से बन रहा है। माने जनसंख्या के अनुपात से बहुत तेजी से नमक बनना शुरू हो गया। फिर ये महंगाई क्यों? तो बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर यह नमक कानून क्या तोड़ने के लिए गांधी जी आएंगे? सरकारें क्या झक मार रही हैं? लोग कहते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, गरीब गुजार किसान के प्रतिनिधि हैं। तुम्हारा दिमाग क्या उस समय भूसा चरने चला जाता है कि घास चरने लगता है? जब सबसे जरूरतमंद जो लोगों को जरूरत क्या होती है? नमक की। बिना नमक के वो दिन में रह ही नहीं सकते। वो अलग बात है, उपवास की बात छोड़िए। तो नमक जैसे महत्वपूर्ण चीज भारत में इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? टाटा कंपनी को तो बड़ी उदारता वाली कंपनी कही जाती है कि भाई अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं, फिर नमक को लेकर आपको क्या हो जाता है? ये सब जो दोहरे चरित्र हैं इन कंपनियों की और सरकारों की, इस पर ध्यान आकृष्ट करना ही हमारा काम है। मेरा कोई सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी पार्टी दल का नहीं हूं सपोर्टर, और दोष भी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सरकार का ध्यान आकृष्ट जरूर करना चाहिए कि नमक का रेट आज भी 5-6 रुपए किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 1 किलो नमक बनाने के फैक्ट्रियों खर्च आज भी 1 से 2 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। अब सरकार अगर इस पर भी कर लगाए हैं, कंपनियों पर जीएसटी लगाए हैं, तो सरकार जब अगर नमक पर भी कानून लगा रहा है, तो फिर ब्रिटिश के जाने से और हमारे अपने लोगों के आने से फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ कि नमक आज भी महंगे और नमक पर कर आज भी है? जब नमक पर कर सरकार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेती है, तो फिर तो बात वही हो गई कि नमक पर कर लग गया। और जब नमक पर कर लग गया, तो फिर इसको तोड़ने के लिए गांधी जी आएंगे। आप में से कोई गांधी बनेगा कि सब गांधी बनेंगे? जब तक इसके लिए सरकार को लिखित आवेदन और संसद में और विधानसभाओं में बहस नहीं होगी, तब तक इस पर सरकार शायद ही ध्यान दे। हमारे जैसे लोग, टीचर लोग, हमारा ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, हम बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हमारी बातें शायद बहुत नहीं पहुंच सके, लेकिन ये काम आपका बनता है कि ऐसे वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आइए नमक से जुड़े कुछ और चित्र आपको दिखाता हूं मैं। देखिए ये नमक है। जैसे मैंने कैसे कहा कि समुद्र का पानी जब चला आता है तो यहाँ इकट्ठा हो गया, और सूखने के बाद उस क्षेत्र में नमक को सिर पे उठा के मजदूर ले जा रहे हैं, और यहाँ गाड़ियों में भर दे देंगे और सीधे कंपनियों में चला जाएगा। तो नमक बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। समुद्र का पानी जब आता है सूखता है, तो उसमें गंदगियां होती हैं, वो गंदगियों को साफ किया जाता है। सोचिए, साफ करने में कितने खर्च आते हैं? वहीं साफ करने का और ट्रांसपोर्टेशन का और मजदूरों द्वारा इकट्ठा किए जाने वाला जो लागत होता है, वहीं इसमें लागत होता है। लेकिन आप अगर गेहूं की खेत की बात करेंगे, तो 3 से 3.5 महीने की अथक परिश्रम, खेतों की जुताई से लेकर के बीज को डलाई से लेकर के उसमें खाद बीज के लिए मारा मारी होता है। अभी गेहूं के खेतों में खाद डालने के लिए लाठी से सरफुटौल हो गया। सरकारें कितना खाद पर सब्सिडी दे रही है, किसानों का फसल नष्ट हो जाते हैं, तब भी गेहूं बिकता है 28 से 30 रुपए किलो। और यहाँ फ्री का धन है, प्रकृति की दे धन हुए, वो भी 30 रुपए किलो। भाई क्यों बिके? तो बड़ी विडंबना है, बड़ी बात है ध्यानाकृष्ट कराना कि एक किसान मर मर के गेहूं रोपता है। पंजाब गेहूं के लिए फेमस है, प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन उन किसानों को ये बात समझाइए कि तुम्हारा गेहूं तो नमक से भी गया गुजरा है, आखिर नमक से भी सस्ता बिक रहा है। अगर होलसेल रेट में हम लोग पंजाब से गेहूं खरीदे तो 25 रुपए किलो मिल जाएगा, मैंने 25 रुपए क्विंटल गेहूं मिल जाएगी। लेकिन आप देखिए कि आपके थाली तक नमक कैसे पहुंचता है? 30 रुपए किलो। तो इस तरह से ये जो नमक का ढेर देख रहे हैं, शायद ही कोई गरीब किसान इतना बड़ा ढेर गेहूं का लगा सके। लेकिन नमक इतने बड़े ढेर के बावजूद भी नमक इतना 30 रुपए किलो बिके, तो लानत है हमारी भारत सरकार पर, लानत है मोदी जी आप पर। गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और
आइए थोड़ा सा, जब नमक की हम लोग बात कर ही लिए हैं तो आइए थोड़ा सा हम लोग नमक सत्याग्रह पर भी देख लें। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू की गई थी, जो 6 अप्रैल को दांडी पहुंची और नमक कानून को तोड़ा गया। देखिए, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, ये गांधी जी की बहुत सोची समझी रणनीति थी। मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? नमक। और नमक शरीर के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि बिना नमक के अभाव में हमें क्या हो जाएगा? बहुत ऐसी बीमारी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी और शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। तो 12 मार्च की शुरुआत हुई और 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून को तोड़ा गया। और नमक कानून तोड़ने से पहले ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इनके समर्थकों द्वारा नमक को तोड़ा गया। और ऐसा आप देखेंगे सिनेमा गांधी, तो उसमें देखते हैं कि 4-4 के जत्थे में लोग जाते हैं और पुलिस मार के उनका सिर तोड़ देती हैं, महिलाएं लाके उनका इलाज करती है। तो ये इतना नमक को सस्ता बनाने के लिए काम किया गया था, लेकिन आज सरकार वही काम कर रही है जो ब्रिटानिया हुकूमत कर रही थी। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कम तोड़ा था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत थी। कुछ और बातें देख लीजिए। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ थी। क्या आज आप भारत सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे कि फिर से नमक सस्ता हो जाए? इस आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। यह आंदोलन की शुरुआत वर्तमान समय आपके घर से होना चाहिए। आपके पास कैमरा है, यूट्यूब है, वीडियो है, बनाइए घर से। गांधी जी और उनके 80 अनुयायियों ने, हालांकि कहीं कहीं 78 भी लिखा होता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की दूरी तय की थी। ध्यान दीजिए, ये 80-78 अनुयायी तो शुरुआत थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते यह संख्या लाखों में हो गई थी। और गांधी जी इस माध्यम से हम लोगों में संदेश देना चाहे, क्योंकि नमक जो है सबके लिए जरूरी है, नमक से परिचित सब थे। तो नमक कानून की बात पूरे देश में तेजी से फैल गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। समुद्र, अब महात्मा गांधी कितने दिन वेट करेंगे पानी सुखाने के लिए? तो उन्होंने नमक, समुद्र के पानी को उबाला, आग से हीट किया और पानी को सुखा के नमक बनाया था। मैंने उन्हें नमक बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की सहायता न लेकर के आग की सहायता ली थी और नमक मुट्ठी पर बना के लोगों को दिखाई दे, हम नमक बना लिए। और उसी का अनुसरण कई जगहों, तटीय जगहों पर हुआ और नमक बनाया गया। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा का एक नया अध्याय जोड़ दिया। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि आप देश में एक आंदोलन खड़ा कर दें। आज का आंदोलन है कि अपनी बात अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा दें, और आपके जनप्रतिनिधि अगर आपके बात नहीं सुनते हैं तो फिर उनको दोबारा वोट कैसा? बस मेरा सीधी मतलब है कि आपके जनप्रतिनिधि जब आपके लिए काम ही नहीं करते हैं तो फिर आपको वोट कैसा? इस पर हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे, जनप्रतिनिधि और आप। टॉपिक होगा कि जनप्रतिनिधि और आप। इस पर एक टॉपिक मेरा अगला होगा। इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासकों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। हमारा कहना यही है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के अगर नज़दीक हैं तो उन्हें ये बात समझाइए। अब एक देखिए, बड़ी बात ये आती है कि लोग सोचते हैं कि यार 30 रुपये का आटा 1 किलो में 4-5 लोग खा लेते हैं और 1 चम्मच नमक से काम चला जाएगा। ये तो थोड़ा सा लगता है। बात थोड़े बहुत की नहीं है, बात है पर केजी से, बात है उस अनाज की इमेज की, बात है आपके पॉकेट की। कौन नहीं चाहता है कि हम नमक खरीदने जाएं तो हमको 5 रुपये 7 मछली नमक मिल जाए, लेकिन ये 30 रुपये क्यों खरीदेंगे हम? अचानक नमक में जो उछाल आया वो तेजी से पिछले 5-10 सालों में आया है। और मोदी जी जो है खुद नमक वाले राज्य से बिलोंग करते हैं, तो इनको तो इन पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मोदी जी तो भाई ठहरे प्रधानमंत्री, इनको तो कभी बाजार करने जाना नहीं है, इनको तो शायद पता भी नहीं है कि टाटा नमक कैसे किलो मिलता होगा। बातें तो लंबी लंबी अमेरिका में फेंक के चले आए, 3 घंटा का पॉडकास्ट दे के चले आए, लेकिन इनसे कोई नहीं पूछा कि नमक इतना महंगा क्यों है। इसके बड़ी कारण ये है कि हम लोग परिवार वाले हैं और मोदी जी के पास परिवार वार है नहीं, क्योंकि ये कभी झोला लेके बाजार करने गए नहीं है जब से ये पिछले 25-30 वर्षों में। तो बात यही आती है कि जो बाजार में जाएगा समझ में उसी को आएगा कि आलू प्याज और नमक होता क्या है, थाली में दाल क्या होता है और नमक क्या होता है, वो गृहस्थों को ही समझ में आएगा। और नमक सत्याग्रह करीब 1 साल तक चला था, लेकिन आपको अब इतना समय नहीं है कि आप 1 साल तक लड़िएगा।
मिनटों सेकेंडों, अभी चुनाव बिहार में आने जा रहा है, अपने प्रत्याशी को बात कहिए, लेकिन प्रत्याशी क्या करते हैं? बिहार के 98% प्रत्याशी वही हैं कि वोट मिलने के बाद सिर्फ कोर्ट के अंदर रहते हो और दिल्ली में दुनिया में घूमते हैं, लेकिन आपके यहाँ तभी जाते हैं जब दोबारा चुनाव आता है। कुछ लोग जाते हैं शादी ब्याह में बीजे अंगिया खाने जाते हैं। तो ऐसे तो बिहार का बदहाल हाल है, क्या आप बात उठाइएगा। आइए कुछ और फिगर को देखते हैं। देखिए, हमारे देश में नमक की कमी नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिजाइन से नमक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रोसेस वही है कि हाई टाइड के समय जब समुद्र का पानी चला आया, उसे खेतों में गड्ढों में रोक लिया गया और अगले हाइड्रेट के पहले वहाँ सूख जाता है, उसे उठा करके कंपनियों में फेंक दिया गया। प्रक्रिया यही है, लागत बहुत कम है लेकिन मिलता आपको बहुत ज़्यादा कीमत पर है। तो आज के लिए इस वीडियो पर आप ध्यान दें। देखिए, नमक के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ हैं, लेकिन नमक यही कि नमक इतना महंगा क्यों है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपको जिस क्षेत्र में जहाँ से भी सोर्स मिले वहाँ हमारी बात या अपनी ही बात को पहुँचाएं कि नमक दोबारा से सस्ता हो सके, और आप इस पर विचार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।